हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बिहार चीफ सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा है कि देश के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले सकता है। 1994, 1999, 2000 में इसी नियमावली से परीक्षा हुई थी। जो यह नियमावली है 1991 में बनी थी। इस बार भी जो परीक्षा होगी उसमें बिहार के निवासी होना जरूरी नहीं है। उन्होंने 2012 साल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 1,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसमें बाहर के जो शिक्षक थे वह 3,413 ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाए थे। इसलिए इसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा घाटा या नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 50% बिहारियों का इसमें आरक्षण रहेगा, जो पहले से होता आ रहा है। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 16 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के अधीन धर्म या निवास के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य में यही नियम लागू है कि देश के कोई भी नागरिक किसी राज्य में नौकरी कर सकता है। पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आप भी मानते हैं कि बिहार के छात्र मैथ और साइंस में कमज़ोर होते हैं, या बिहार में मैथ और साइंस के जानकार नहीं हैं, या बिहार में मैथ और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। तो इस बात पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को हम नहीं मानते कि बिहार में मैथ और साइंस की अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर कॉलेज में या स्कूल में बिहार में मैथ और साइंस की बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और देश में यह सबसे अग्रणी राज्य में यह बिहार आता है। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस सबसे अधिक टॉपर्स बिहार से ही आते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में मैथ और साइंस का अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब नोटिफिकेशन आया तो डोमिसाइल नीति लागू थी। फिर महागठबंधन का एक पूरा जमावड़ा लगता है पटना में। उसके एक दिन बाद ही कैबिनेट से पास हो जाता है कि डोमिसाइल नीति को खत्म किया जाता है। तो क्या यह वोट की राजनीति नहीं है? यह क्या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा योजनाओं में से नहीं इसे गिना जाए? तो सवाल तो यहाँ सरकार के ऊपर उठेगा ही। आपका स्टैंड खुद ही सही नहीं है। कभी आप किस दिन कौन सा नियम बदल देते हैं ये पता ही नहीं चलता है। इससे सारे शिक्षक अभ्यर्थी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आज का अपडेट यही है कि डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, और यदि चैनल पर नए अभी विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। धन्यवाद।